राजा के सैनिक हाथों में जलती मशालें लिए पागलों की तरह भाग रहे थे। वो चंदा नाम की एक लड़की का पीछा कर रहे थे। वो बचकर नहीं जानी चाहिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सेनापति, पर वो अंधेरे का फायदा उठाकर तेज दौड़ रही है। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, उसे चारों तरफ से घेर लो। हमने जंगल के पूर्वी और पश्चिमी दोनों रास्ते बंद कर दिए हैं। ध्यान रहे, वो लड़की हमें जिंदा चाहिए। ये महाराज का सीधा आदेश है। जो आज्ञा सेनापति। वो हमारी नजरों से बचकर कहीं नहीं भाग सकती। तो खड़े क्यों हो? उस तरफ जाओ और उसे ढूंढ निकालो। चंदा की सांसें बुरी तरह से फूल रही थी। उसका चेहरा एक काले कपड़े से ढका हुआ था। भागते हुए वो अचानक एक पुराने और सूखे कुएं के पास आकर रुक गई। उस गहरे कुएं के अंदर से एक अजीब सी नीली रोशनी बाहर आ रही थी। ये कैसा कुआं है? जंगल के बीच में ये रोशनी कहाँ से आ रही है? मुझे यहाँ से दूर जाना होगा। ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। चंदा पीछे मुड़ने ही वाली थी कि कुएं के अंदर से एक तेज हवा का झोंका आया। उस जादुई कुएं ने पल भर में चंदा को अपनी तरफ खींच लिया। तभी वहां सेनापति और सैनिक पहुंच गए। सेनापति, वो लड़की इस भयानक कुएं में गिर गई। मूर्ख लड़की, खुद अपनी मौत के कुएं में कूद गई। हाँ, अब हमें क्या करना चाहिए सेनापति? क्या हम अंदर जाकर देखें? इतनी गहराई में गिरकर कोई इंसान जिंदा बच सकता है? तो क्या अब हम खाली हाथ लौट जाएं? हाँ, चलो वापस राजमहल चलते हैं और महाराज को खबर देते हैं कि चोर मारी गई। राजमहल में राजा अपने भव्य सिंहासन पर बैठे हुए थे। वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। सेनापति ने भरे दरबार में आकर राजा को सारी बात बताई। बहुत अच्छा हुआ सेनापति, ये सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला। हमने उसे भागने का कोई मौका नहीं दिया महाराज। जो भी हमारे महान राज्य में घुसकर चोरी करने की हिम्मत करेगा, उसका यही दर्दनाक अंजाम होना चाहिए। वो लड़की उस जादुई कुएं के अंधेरे में हमेशा के लिए समा गई महाराज। अच्छा हुआ, अब कोई भी इस महल की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं करेगा। राजा अपनी बात पर मुस्कुरा ही रहे थे कि तभी एक दासी भागते हुए दरबार में आई। वो बहुत डरी हुई लग रही थी और उसके हाथ पैर दोनों कांप रहे थे। महाराज, 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 अनर्थ हो गया। क्या हुआ? तुम इस तरह हाँप क्यों रही हो? महाराज, महाराज, राजकुमारी अपने कक्ष में नहीं है। क्या बकवास कर रही हो तुम? राजकुमारी इस वक्त महल में ही होंगी। नहीं, नहीं महाराज, मैं सच कह रही हूँ। तुमने अच्छे से देखा नहीं होगा, जाकर बाग में देखो। मैंने पूरा महल छान मारा महाराज। बाकी दासियों ने भी हर जगह देख लिया। तो फिर वो कहाँ गईं? नहीं, नहीं महाराज, वो कहीं नहीं मिली और उनका बिस्तर भी खाली पड़ा हुआ है। मेरी बेटी इस आधी रात को बिना बताए कहाँ जा सकती है? महाराज, कहीं उस चोर लड़की का कोई साथी तो नहीं था जिसने... अपनी जबान बंद रखो सेनापति। महल के सभी पहरेदारों को अभी बुलवाओ। मैं अभी सबको बुलाता हूँ महाराज। मेरी बेटी को ढूंढो, महल और राज्य का कोना कोना छान मारो। अगर मेरी बेटी को खरोंच भी आई तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ढूंढो उसे। दूसरी तरफ देखते हैं। कुएं के अंदर का नजारा बाहर से बिल्कुल अलग था। वहां कोई अंधेरा नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा और आलीशान घर बना हुआ था। वहां एक नौजवान इंसान खड़ा हुआ था जिसका नाम राघव था। तुम्हारी ये राजशाही होशियारी यहाँ काम नहीं आएगी राजकुमारी। तुमने मुझे बंदी क्यों बनाया? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि मुझे तुमसे कुछ ऐसा चाहिए जो तुम्हारे महल में है
मैंने कहा मेरी रस्सियां खोल दो, मेरी रस्सियां खोल दो। तुम्हें पता भी है मेरे पिता कौन है? बहुत अच्छे से पता है मुझे। वो अपनी पूरी सेना लेकर आएंगे, तुम्हें यहीं पर जिंदा गाड़ देंगे, देख लेना। मैं भी यही चाहता हूँ कि वो यहाँ आए। मैं उनका इंतजार ही कर रहा हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी राजकुमारी, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। राजकुमारी एक भारी लकड़ी की कुर्सी पर मोटी रस्सियों से बंधी हुई थी। वो गुस्से से राघव को घूर रही थी। तभी वहां पर चंदा आ गई। राजकुमारी उसे देखकर पूरी तरह से हैरान हो गई। चंदा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी। तुम तो मेरी सबसे खास सेविका हो। तुम इस आदमी के साथ क्यों मिली हुई हो? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था राजकुमारी, मैं मजबूर थी। कैसे मजबूरी? तुमने अपने ही राज्य के साथ गद्दारी की है चंदा। इन्होंने मुझे बहुत बड़ी धमकी दी थी। तुम झूठ बोल रही हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। चंदा पर बेवजह गुस्सा मत करो राजकुमारी। तुम बीच में मत बोलो, इसने मेरा भरोसा तोड़ा है। उसने वही किया जो मैंने उसे करने को कहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मैंने ही इसे वो चीज चुराने के लिए तुम्हारे महल भेजा था और मैंने ही इसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया। आखिर तुम चाहते क्या हो और तुम हो कौन? मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसका सब कुछ तुम्हारे पिता ने छीन लिया। तुम्हारे पिता ने। तुमने मेरे पिता का क्या बिगाड़ा है जो तुम ये सब अजीब बातें कर रहे हो? राघव बिल्कुल शांत हो गया। उसके चेहरे का गुस्सा कुछ कम हुआ और आंखों में एक पुराना दर्द छलक आया। उसने एक गहरी सांस ली और राजकुमारी की तरफ देखा। तुम्हारे पिता ने मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ा है राजकुमारी। अपनी जबान पर लगाम लगाओ, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे महान और न्यायप्रिय पिता असली में कौन हैं। मेरे पिता बहुत अच्छे इंसान हैं। पूरी प्रजा उन्हें भगवान मानती है। वो सिर्फ एक नकाब है जो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने पहन रखा है। तुम उन पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगी। सच बहुत कड़वा होता है राजकुमारी, और तुम्हें आज वो कड़वा सच सुनना ही पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे अभी के अभी यहाँ से जाने दो। तुम्हारे पिता का असली और घिनौना चेहरा इस दुनिया के सामने आना ही चाहिए। हाँ, आना ही चाहिए। राघव अपनी दर्दनाक कहानी सुनाने लगा। कहानी बीते हुए समय में जाती है। राघव के पिता अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। वो बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। मंत्री जी, हमारे राज्य में फसल कैसी हुई है इस बार? फसल बहुत अच्छी है महाराज, अनाज के भंडार भर चुके हैं। सुनिश्चित करें कि हमारे राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। आपका आदेश सिर आंखों पर महाराज, मैं खुद सब देखूंगा। प्रजा की खुशी ही हमारा पहला और आखिरी धर्म है। आप बहुत महान हैं महाराज, राज्य की सारी व्यवस्था मैं संभाल लूंगा। ये मंत्री कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी के पिता थे। वो उस समय राजा के सबसे खास और भरोसेमंद मंत्री हुआ करते थे। एक दिन राघव के पिता को घने जंगल में शिकार के दौरान एक पुरानी गुफा मिली। ये गुफा बहुत रहस्यमयी लग रही है मंत्री जी। हाँ महाराज, मैंने ये गुफा पहले कभी इस जंगल में नहीं देखी। इसके अंदर से एक अजीब सी और भारी ऊर्जा महसूस हो रही है। क्या हमें अंदर जाना चाहिए महाराज? हाँ, चलो अंदर चलकर देखते हैं कि आखिर वहां क्या है। महाराज, हमें सावधान रहना चाहिए, अंदर कोई बड़ा खतरा भी हो सकता है। गुफा के अंदर काफी ज्यादा अंधेरा था। वहां उन्हें एक बेहद नायाब और काले रंग की चमकती हुई मूर्ति मिली। उस मूर्ति में उन्हें कुछ जादुई और सम्मोहित करने वाली शक्तियां महसूस हो रही थी।
मंत्री की नजर उस मूर्ति पर टिक गई। महाराज, ये मूर्ति तो बहुत शक्तिशाली लग रही है। हाँ, इसके आसपास का वातावरण बिल्कुल अलग है। महाराज, इसे हमें तुरंत महल ले जाना चाहिए महाराज। नहीं मंत्री, ये विचार ठीक नहीं है। क्यों महाराज? ये अद्भुत मूर्ति हमारे राज्य को हमेशा के लिए ताकतवर बना देगी। इस मूर्ति की शक्ति बहुत तीव्र है। ये इंसानों के लिए विनाशकारी हो सकती है। पर महाराज, ऐसी चीज को हम जंगल में कैसे छोड़ सकते हैं? इसे यहीं सुरक्षित छोड़ देना चाहिए। हम प्रकृति के किसी भी रहस्य से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। चलो वापस चलते हैं। मंत्री के मन में उस मूर्ति को देखकर लालच पूरी तरह से घर कर गया था। वो किसी भी तरह उसे पाना चाहता था। उसी रात मंत्री एक खतरनाक और काले जादूगर साधु से मिलने घने जंगल में उस पार गया। गुरुदेव, मुझे तुरंत आपकी मदद चाहिए। इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रहे हो मंत्री? क्या बात है? राजा को आज जंगल की तरफ एक गुफा में एक जादुई मूर्ति मिली है। हाँ, जादुई मूर्ति? कैसी दिखती है वो? वो काले पत्थर की है और उसमें असीम शक्तियां हैं गुरुदेव। वो मूर्ति कोई साधारण पत्थर की नहीं है मंत्री। वो एक प्राचीन शक्ति है। वो मुझे हर हाल में चाहिए। मैं वो आपको लाकर दूंगा, पर उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? हाँ? अगर वो मूर्ति मुझे तुम लाकर दोगे तो मैं तुम्हें इस विशाल राज्य का हमेशा के लिए राजा बना दूंगा। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है गुरुदेव। बहुत खूब। अब बताओ तुम्हारी योजना क्या है? बताइए, मुझे उस राजा को रास्ते से हटाने के लिए क्या करना होगा? साधु ने अपनी भयानक काली विद्या से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। उन दोनों ने मिलकर राघव के माता पिता को रात के अंधेरे में धोखे से बंदी बना लिया। मंत्री ने अगली सुबह पूरे राज्य में झूठी खबर फैला दी। प्रजाजनों, भारी मन से सूचित करना पड़ रहा है कि राजा ने हमारे राज्य के साथ गद्दारी की है। ये आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? महाराज ऐसा नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। यही सच है। वो दुश्मनों से मिल गए थे, इसीलिए उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया गया है। अब से मैं तुम्हारा नया राजा हूँ। कहानी वापस कुएं के अंदर वर्तमान समय में लौटती है। राघव की आंखों में अपने माता पिता को याद करके आंसू भरे थे। राजकुमारी ये पूरी खौफनाक कहानी सुनकर सन रह गई थी। ये सफेद झूठ है। मैं इस कहानी का एक शब्द भी नहीं मानती। तुम सच से भाग रही हो राजकुमारी। मेरे पिता इतने गिरे हुए नहीं हो सकते। सत्ता का लालच इंसान को बहुत नीचे गिरा देता है। उन्होंने कभी भी किसी निर्दोष के साथ धोखा नहीं किया है। वो मेरी प्रेरणा है। यही कड़वा सच है राजकुमारी। तुम्हारे पिता ने उस लालची साधु के साथ हाथ मिलाया था। राजकुमारी, आपको सच्चाई स्वीकार करनी होगी। तुम चुप रहो चंदा। तुम दोनों मिलकर मुझे पागल बना रहे हो। तुम्हारे पिता ने मेरे बेकसूर माता पिता को हमेशा के लिए गायब कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और खुद तुम्हारे पिता ने वो ताज पहन लिया जो उनका था ही नहीं। राघव बिल्कुल सच कह रहे हैं राजकुमारी। तुम्हें कैसे पता चंदा? तुम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी। मैंने खुद महल में महाराज और गुरुदेव को कई बार छिपकर बातें करते हुए सुना है। कैसी बातें? वो साधु अक्सर महाराज को धमकी देता है। वो बहुत ही खतरनाक इंसान है। राजकुमारी का दिल बुरी तरह से टूट गया था। जिस पिता पर उन्हें इतना ज्यादा गर्व था, वो एक धोखेबाज निकले। उनका पूरा जीवन और पहचान ही उन्हें एक बड़ा झूठ लगने लगा था। इसका मतलब जो हमारे गुरुदेव है, ये सब उनका ही रचा हुआ खेल था। वो साधु बहुत चालाक है।
उसने तुम्हारे पिता की कमजोरी का फायदा उठाया। मेरे पिता तो बस उनके उस लालच के मोहरे बन गए थे। हाँ राजकुमारी, और अब मुझे वो मूर्ति वापस चाहिए। तुम उस मूर्ति का क्या करोगे? मैं उस काले साधु को खत्म करूंगा। और मेरे पिता का क्या 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 तुम? मैं सिर्फ अपने माता पिता को आजाद करना चाहता हूं। मुझे सत्ता से कोई प्यार नहीं है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है राघव, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है राजकुमारी, कोई गलती नहीं है। मेरे पिता के अंधे लालच ने तुम्हारा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। मैं तुम्हारी इस लड़ाई में पूरी मदद करूंगी। राजकुमारी ने आंसुओं के बीच एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वो अपने पिता के किए गए पाप का प्रायश्चित करना चाहती थी। राघव ने उन्हें बहुत हैरानी से देखा। क्या तुम सच में मेरी मदद करोगी? हाँ, मैं तुम्हारी हक की लड़ाई में तुम्हारा साथ दूंगी राघव। पर तुम अपने ही सगे पिता के खिलाफ कैसे जा सकती हो? क्योंकि वो गलत है। तुम पलट भी सकती हो। मैं सच और न्याय का साथ दूंगी राघव। मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूं? कैसे? मैं वो मूर्ति महल से चुराकर तुम्हें दूंगी, ये मेरा वादा है। हम उस दुष्ट साधु को मिलकर सबक सिखाएंगे। राजकुमारी और चंदा ने एक पक्की योजना बनाई। वो दोनों चुपचाप कुएं से बाहर आई और रात के समय महल वापस लौट आई। राजा अपनी बेटी को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुए। वो भावुक हो गए। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, तुम कहाँ चली गई थी? कहाँ? मैं ठीक हूँ पिताजी, आप रोइए मत। हाँ, मेरी तो जान ही चली गई थी। मैंने तुम्हें पूरे राज्य में पागलों की तरह ढूंढा। मैं बस जंगल की तरफ टहलने गई थी पिताजी। तुम्हें तो पता है ना जंगल कितना खतरनाक है। हाँ पिताजी, मैं वहां रास्ता भटक गई थी और डर गई थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम वापस आ गई। चंदा ने मुझे वहां ढूंढ लिया और वापस सुरक्षित महल ले आई। राजा ने खुश होकर चंदा को बहुत सारा इनाम दिया। अब दोनों ने अपना वो षड्यंत्र शुरू कर दिया जो उन्होंने राघव के साथ मिलकर बनाया था। राजकुमारी अगले दिन राजा के कक्ष में गई और धीरे धीरे बात शुरू की। पिताजी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कहो मेरी बच्ची, क्या बात है? तुम परेशान लग रही हो। वो कल रात मैंने गुरुदेव को महल के खजाने के पास देखा था पिताजी। गुरुदेव वहां क्या कर रहे थे? वो खजाना कक्ष तो आधी रात को बंद रहता है। वो उस जादुई मूर्ति को बहुत ध्यान से देख रहे थे। मूर्ति को? पर वहां जाने की इजाजत तो मेरे अलावा किसी को भी नहीं है। वो उसे देखकर कुछ अजीब मंत्र बुदबुदा रहे थे पिताजी। मुझे गुरुदेव की मंशा कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे लगता है गुरुदेव उस मूर्ति को यहाँ से हमेशा के लिए ले जाना चाहते हैं। पर वो ऐसा क्यों करेंगे? वो तो मेरे सबसे बड़े हितैषी हैं। मैंने उन्हें छुपकर सुना पिताजी। वो अपने किसी खास सेवक को नया राजा बनाने की बात कर रहे थे। राजा के मन में शक का बीज बहुत गहराई तक बो दिया गया था। वो सोच में पड़ गए। दूसरी तरफ चंदा भी साधु की कुटिया के पास गई। उसने भी अपना काम शुरू कर दिया। गुरुदेव, मुझे आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना देनी थी। कैसी सूचना? जल्दी बताओ। महाराज आजकल आप पर बहुत शक करने लगे हैं। शक? कैसा शक? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? वो महल में सेनापति से कह रहे थे कि आप राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। वो मूर्ख राजा अपनी औकात भूल गया है। वो शायद आपको महल से बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं। वो ये भूल गया है कि उसे ये गद्दी और ताज मैंने ही पहनाया है। हाँ, क्योंकि आप बहुत शक्तिशाली हैं गुरुदेव। मैं उसे एक पल में मिटा सकता हूँ। उसका वजूद मेरी एक चुटकी का मोहताज है।
चंदा और राजकुमारी की योजना सफल हो रही है, जिससे राजा और साधु के बीच गहरी दरार आ गई। अपनी गद्दी छीनने और साधु के संभावित हमले से डरे हुए राजा रात के समय घबराहट में अपनी बेटी के पास गए। बेटी, मैं बहुत दुविधा में हूँ। क्या हुआ पिताजी? आप इतने बेचैन क्यों हैं? मुझे उस मूर्ति को महल से दूर किसी महफूज जगह पर छिपाना होगा। क्या आपको गुरुदेव पर शक है? हाँ, वो साधु अब बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं रहा। मुझे अपना राज्य बचाना है। पिताजी, मुझे एक जगह याद आ रही है। कौन सी जगह बेटी? मुझे तुरंत बताओ। जब मैं जंगल में भटकी थी तो मैंने एक पुराना और रहस्यमय कुआं देखा था। कुआं? क्या वो सुरक्षित होगा? उस कुएं के अंदर एक बहुत बड़ा और गुप्त घर है पिताजी। ये तो बहुत अच्छी जगह लग रही है। वो जगह बहुत ज्यादा सुरक्षित है। अगर हम मूर्ति वहां पर छिपा दे तो उस साधु को क्या किसी को भी कानूकान खबर नहीं होगी। ये विचार बहुत अच्छा है मेरी बच्ची। तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। तो क्या मैं वो मूर्ति वहां पर रखाऊं पिताजी? हाँ, मैं आज रात ही वो मूर्ति तुम्हें देता हूँ। तुम उसे वहां सुरक्षित रखाओ। राजा ने बिना कोई सवाल किए वो बेशकीमती मूर्ति राजकुमारी को सौंप दी। राजकुमारी मूर्ति लेकर तुरंत चंदा के साथ कुएं की तरफ निकल पड़ी। मुझे माफ कर देना पिताजी। आप उदास क्यों हो रही है राजकुमारी? आप सही काम कर रही हैं। पर मैं ये सब उनसे झूठ बोलकर कर रही हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आपको उन्हें उस साधु के काले चंगुल से आजाद करना ही होगा। यही एकमात्र रास्ता है। राजकुमारी और चंदा वो भारी मूर्ति लेकर कुएं के अंदर पहुंचे। राघव अपने सामने उस काले पत्थर की मूर्ति देखकर बहुत खुश हुआ। उसकी आंखों में एक नई चमक और उम्मीद आ गई। आखिरकार इतने सालों बाद ये मूर्ति मुझे मिल ही गई। ये लो राघव, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब मैं अपने माता पिता को आजाद कर लूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे सच दिखाया। धन्यवाद तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए राजकुमारी। राघव ने मूर्ति की जादुई शक्तियों को आजाद करने के लिए उस ठंडे पत्थर पर अपना हाथ रखा। अचानक मूर्ति से एक तेज और भयानक लाल रोशनी निकलने लगी। राघव एक तेज झटके से पीछे जमीन पर गिर पड़ा। राघव, राघव, तुम ठीक तो हो? ये रोशनी इतनी भयानक लाल क्यों है? मुझे नहीं पता राघव, ये बहुत डरावना है। हाँ, ये मूर्ति खुल क्यों नहीं रही है? मेरी पूरी ताकत इस पर असर नहीं कर रही। राघव रुको, मुझे मेरी दादी की बताई एक बहुत पुरानी भविष्यवाणी याद आ रही है। कैसी भविष्यवाणी? इस मूर्ति को इस तरह ताकत या जादू से बिल्कुल नहीं खोला जा सकता। तो फिर इसे कैसे खोला जाए चंदा? मुझे जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इस मूर्ति की शक्तियां सिर्फ एक खास चीज से ही आजाद होंगी। कौन सी चीज? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। इसे खोलने के लिए उस इंसान एक बूंद मिलेगी जिसने असल में धोखा दिया था। धोखा देने वाले का? हाँ, यानी इस मूर्ति को खोलने के लिए सिर्फ राजा की ही जरूरत है। पिता की जान खतरे में डालने की बात सोचकर राजकुमारी गहरी दुविधा में थी। वहीं दूसरी ओर बेटी की चिंता में राजा छिपकर साधु की कुटिया तक पहुंचे, जहां उन्होंने साधु को किसी शैतानी शक्ति से बात करते हुए देख लिया। वो मूर्ति पूरी तरह मेरे कब्जे में होगी मेरे आका। ये गुरुदेव किससे बात कर रहे हैं? यहाँ तो कोई नहीं है। फिर हम इस पूरी दुनिया में सिर्फ अंधेरे और खौफ का नया राज कायम करेंगे। ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कौन है वहां? बाहर आओ। आप किस अंधेरे और खौफ की बात कर रहे हैं गुरुदेव? क्या आप राज्य को धोखा दे रहे हैं? साधु ने हंसते हुए पलटकर राजा की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक भयानक लाल चमक थी। राजा को अब पूरी तरह से समझ आ गया था कि वो इतने सालों से कितने बड़े धोखे में जी रहे थे।
तुम तो बस मेरे हाथ की एक बेजुबान कठपुतली थे, मूर्ख राजा। मैंने तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था। मैंने ही सालों पहले तुम्हारे दिमाग पर अपना काला जादू किया था। तुमने मुझे मेरे ही महाराज के खिलाफ भड़काया। हाँ, ताकि तुम गद्दार बन जाओ और मैं अपना काम आसानी से कर सकूं। तुम्हारा असली मकसद क्या है शैतान? मेरा असली मकसद कभी ये छोटा सा राज्य और गद्दी नहीं था। तो फिर तुमने ये सब क्यों किया? मेरा मकसद कुएं के नीचे दबी काली शक्तियों की खौफनाक दुनिया का दरवाजा खोलना था। और वो मूर्ति? वो मूर्ति उस दुनिया की एक लौती चाबी है। राजा को अपनी बहुत बड़ी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने एक शैतान के लिए अपने ही न्यायप्रिय राजा को धोखा दे दिया। मुझे मेरी जादुई शक्तियों से पता चल गया है कि वो मूर्ति कुएं में है। मैं तुम्हें वो मूर्ति कभी नहीं लेने दूंगा, कभी नहीं। अच्छा, अब मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं। साधु अपने काले जादू से बने खूंखार और बड़े राक्षसी सैनिकों के साथ कुएं पर पहुंच गए। उसने अपनी छड़ी जोर से जमीन पर पटकी। कुएं के अंदर का आलीशान घर कांच की तरह बुरी तरह से टूटने लगा। ये क्या हो रहा है? ये महल इतनी बुरी तरह टूट क्यों रहा है? ये सिर्फ एक छलावा था राघव। हमें जल्द से जल्द यहाँ से मूर्ति लेकर निकलना ही होगा। वो आलीशान जगह पल भर में खतरनाक और अंधेरे गुफा में बदल गई। साधु के भयानक राक्षस गुफा में घुस आए। तुम लोग पूरी तरह उस मूर्ति को बचाओ। हम तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे चंदा, नहीं। तुम्हें जाना होगा। मैं इन राक्षसों को यहीं पर रोकती हूँ। तुम मूर्ति लेकर भागो। राघव अपने सामने राजा को देखकर गुस्से से पूरी तरह से पागल हो गया। तुमने मेरे परिवार को बर्बाद किया, नीच इंसान। रुक जाओ, मेरी बात सुनो। आज मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। राजा ने बिना लड़े अपनी शाही तलवार जमीन पर फेंक दी। जोर जोर से रोने लगे। मुझे माफ कर दो राघव, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी माफी से मेरा परिवार वापस नहीं आएगा। मैं एक बहुत बड़ा पापी इंसान हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुमने लालच में आकर सब खत्म कर दिया। मैंने उस साधु के काले जादू में आकर अपना और तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। बताओ, कहाँ हैं मेरे माता पिता? तुम्हारे माता पिता को मैंने कहीं कैद नहीं किया था राघव। तो वो कहाँ हैं? सच बताओ। सच तो ये है कि उस दुष्ट साधु ने उन्हें इसी जादुई मूर्ति के अंदर हमेशा के लिए कैद कर रखा है। ये खौफनाक और हैरान कर देने वाला सच सुनकर राघव और राजकुमारी पूरी तरह से सन्न रह गए। तभी साधु वहां गुफा में आए। हाँ, तुम सब आज इसी अंधेरी गुफा में तड़प तड़प कर मरोगे। मैं तुम्हें अपनी बेटी को छूने भी नहीं दूंगा शैतान। आज कोई नहीं बचेगा। राजा, तुम्हारा समय खत्म हुआ। नहीं पिताजी, नहीं, ऐसा मत कीजिए। मुझे अपना प्रायश्चित करने दो बेटी। वहां से हट जाइए पिताजी, वहां से हट जाइए। हवा में उड़कर सीधा उस जादुई मूर्ति पर जा गिरी। शर्त पूरी हो गई। धोखा देने वाले का आखिरकार मूर्ति पर गिर ही गया। अब चमत्कार होगा। मूर्ति एक बहुत जोरदार धमाके के साथ टूट गई। उसमें से एक बेहद तेज और पवित्र दिव्य रोशनी निकली। वो रोशनी इतनी तेज थी कि साधु का सारा काला जादू पल भर में जलकर राख हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बरसों की तपस्या, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी बुराई का अंत आ गया है साधु। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता।
मेरा काला जादू सबसे ताकतवर है। वो दिव्य रोशनी साधु पर पड़ी और वो दर्द से चीखता हुआ हमेशा उसी सुनहरी रोशनी में से राघव के माता पिता मुस्कुराते हुए आजाद होकर बाहर आ गए। मेरे बहादुर बेटे राघव। पिताजी, माताजी, आप लौट आए। तुमने आखिरकार हमें इस भयानक कैद से आजाद कर ही लिया। राजा ने राघव के माता पिता की तरफ अपने कांपते हुए हाथ जोड़े। मुझे मेरे घिनौने पापों की सजा मिल गई महाराज, मिल गई। शांत हो जाओ मित्र, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। एक बहुत भारी कीमत चुकाकर आखिरकार बुराई का हमेशा के लिए अब अंत हो चुका था।